अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जनाब क्या मैं आपसे एक इस्लामी सवाल कर सकता हूँ? जी जी हाँ, कर सकते हैं। जी ज़रूर। आपका नाम? सैयद मज़हर हुसैन। मोहम्मद मोइनुद्दीन। मोहम्मद करीमुद्दीन। माशाल्लाह, आप कहाँ के रहने वाले हैं? कुरमागुड़ा से था। माशाल्लाह सब? जी मलकपेट का। जी माशाल्लाह। आप मलक बैठ गए? जी मलकपेट का। मलकपेट। माशाल्लाह। हम लोगों से इस्लामी सवाल जवाब करते हैं रास्ते में, ताकि लोगों में इस्लामी अवेयरनेस आए और अमल करने में आसानी हो। आज का हमारा सवाल है कि आप क्या पढ़ते हैं? पढ़ रहे हैं बेटा कुछ? जी हाँ, हिफ्ज़ मुकम्मल होगा। माशाल्लाह। तो आपसे मैं सवाल करूँगा पहला कि कुरान मजीद की सबसे तवील आयत कौन सी है, बता सकते हैं कुछ? जी हाँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा तदायनतुम बिदैनिन इला अजलिन मुसम्मा फक्तुबूह। माशाल्लाह। आयत का एक टुकड़ा पढ़े हैं आपने, तो ये सबसे तवील आयत है। ये कौन सी सूरह में है? ये सूरह बकरा में है। माशाल्लाह। तो इसमें अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, कुछ मालूम आपको? इसमें अल्लाह ताला ये फरमा रहे हैं कि तुम जब भी कर्जा लो और दो, तुम एक जगह लिख लो ताकि आगे कोई लड़ाई या झगड़ा ना हो। माशाल्लाह, सही कहा आपने। तो दूसरा सवाल हमारे आपके भाई है जी। दूसरा सवाल हम आपसे करेंगे तारीख़ से मुताल्लिक़ कि वो कौन से नबी हैं जो बिना यानी इमारतें बनाते थे, मिस्त्री का काम करते थे, सीमेंट वगैरह में गारा पत्थर वगैरह में जो है ना मिला के इमारतें बनाते हैं, वो कौन से नबी हैं? इमारतें बनाने का जो नबी है वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम दोनों मिलकर काबतुल्लाह की तामीर किए। माशाल्लाह। तो इसकी कोई दलील है आपके पास? जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वइज़ यरफ़अु इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माईल रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। माशाल्लाह, बड़ी अच्छी दलील दी है आपने कुरान मजीद से कि अल्लाह ताला इसमें फरमा रहे हैं कि जब इब्राहीम और इस्माईल अलैहिस्सलाम जब पत्थर पर ठहर कर जो है उसको हुक्म देते थे, तो वो पत्थर ऊंचा उठता था अल्लाह ताला के हुक्म से, और आप जहाँ चाहते थे पत्थर को रख देते, ईंट को रख देते, और इसी तरह जो है ना आपने मक्कतुल मुकर्रमा काबतुल्लाह की जो है ना तामीर की। तो माशाल्लाह। आपसे हमारा एक सवाल है कि बच्चे जो है ना, छोटे बच्चे जब नमाज के लिए आते हैं मस्जिद में, तो बाज़ लोगों को देखा जाता है कि छोटे बच्चों को पीछे कर देते हैं, ज़रा झड़कते हैं उनको, जाओ पीछे जाओ पीछे जाओ। तो ऐसा करना कैसा है? शरीयत में उसको क्या है, करना सही है या नहीं है? शरीयत के हिसाब से देखा गया था, अगर ज़्यादा बच्चा, अगर 3 साल से ज़्यादा बालिग है बच्चा, 3 साल से बड़ा है बच्चा, तो उसको नहीं हटाना चाहिए, क्योंकि उसमें शऊर आ जाता है 3 साल के बाद। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में तो कुछ ऐसे छोटे बच्चे थे जो हिफ्ज़ कर लेते थे, नमाज भी पढ़ाए कुछ बच्चे। तो मेरे हिसाब से 3 साल के छोटे जो बच्चे हैं जिसको शऊर नहीं है, उन लोगों को अगर आप पीछे हटा दिए तो चल जाएगा। और 3 साल से 4 साल से अगर बड़े बच्चे हैं तो उनको बड़ों में अगर शामिल भी करें तो सही रहेगा। माशाल्लाह, सही कहा आपने। अक्सर लोगों को देखा जाता है कि बच्चों को जो है ना पीछे हटाते हैं, बड़ी उम्र के लोग अक्सर, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर वालिद अपने साथ किसी बच्चे को लाते हैं, छोटा भी बच्चा है वो, लेकिन उसके पास फ़हम है, समझ है, और एक जगह ठहर के बाजू वाली के पढ़ता है नमाज, तो वैसे बच्चे को नहीं हटाना चाहिए। अब बच्चे बिल्कुल छोटे हैं, बात शरारत करने वाले हैं, 3 साल से कम उम्र के या 3-4 साल के भी बच्चे भी शरारत करते हैं, वैसे बच्चों को आप हटा सकते हैं। लेकिन आपने सही कहा है। तो एक साहबी रिवायत करते हैं कि साहबा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, अल्लाह के रसूल इमामत कौन कराने, इमामत कराने का हकदार कौन है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में बेहतरीन कुरान पढ़ने वाला, ज़्यादा कुरान पढ़ने वाला, ज़्यादा हिफ्ज़ करने वाला वो पढ़ाए। तो साहबा की जमात ने देखा कि तुम में ज़्यादा कुरान पढ़ने वाला है, तो एक 6 साल के साहबी थे, वो 6 साल के साहबी को आगे बढ़ाए लोग। तो 6 साल के साहबी को जब आगे बढ़ा रहे हैं, फ़र्ज़ नमाज पढ़ा रहे हैं, तो हमको चाहिए कि हम बच्चों को गैर ज़रूरी पीछे ना हटाएं और बच्चों को आदत डालें, बच्चों को मोटिवेट करें कि आगे बढ़े, कि और वो खुद से जैसो कुछ करे। बल्कि बच्चा मुमय्यज़ है, माशाल्लाह सही कहा आपने, बच्चा मुमय्यज़ है, यानी फ़हम और फ़रासत रखता है और नियत वगैरह कर सकता है, तो वो उसको जो है बड़े लोगों के साथ जो है ना सफ़ में नमाज़ पढ़ने देना चाहिए। माशाल्लाह, बारकल्लाह फ़ीक, जज़ाकल्लाह खैर, शुक्रिया।